दोस्तों सोचें अगर 14 अगस्त की सुबह पाकिस्तान धमाकों से गूंज उठता। बलूचिस्तान जहां पे पहले ही बीएलए और दीगर तंजीमें जो हैं वो एक्टिव हैं पाक फौज के खिलाफ, भारत के मोहरे जो हैं वो नाकाम ऑपरेशन करते रहते हैं और आज़ादी की नाम नहाद तहरीकें जो हैं वो भारत की ईमां पर पाकिस्तान में फसाद फैलाने के लिए हमेशा सरगर्म रहती हैं। अगर उस सरजमीन पर आज़ादी वाले दिन धमाके हो जाते, ठीक है, और अगर जश्न आज़ादी की खुशियां चीखो पुकार में बदल जाती, अगर सैकड़ों मासूम जानें लुक्मे अजल बन जाती तो क्या मंजर होता। ठीक है, पाकिस्तान का वो दिन जो कि खुशियों का पैगाम लेकर आता है वो गम की तारीख बना देता। लेकिन हमारे गुमनाम हीरोज ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसको सुनकर यकीनन आपका दिल जो है वो फख्र से शादबाद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के नामालूम हीरोज ने एक ऐसा खौफनाक मंसूबा नाकाम बनाया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप इमेजिन करें कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला एक प्रोफेसर 19 ग्रेड का लेक्चरर और उसकी बीवी जो है वो भी 17 ग्रेड की प्रोफेसर है, लेक्चरर है। ये मिलकर भारत के खुफिया मोहरे मिलकर नौजवानों के जहनों को खराब कर रहे थे। देखिए आपको थोड़ी सी मैं चीज बताऊं कि एक इंसान जो अपनी जान दे देता है, खुदकुश हमला करता है, क्या उसके ज़हन में ये चीज नहीं आती कि अगर मैं ना हुआ तो मुझे जो कुछ दिया जा रहा है वो किसके लिए है? यकीनन उसे पता है कि जब मैं नहीं हूंगा तो मैंने उन चीजों का क्या करना है जो इसके बदले में मुझे मिलेगी, यानी कि पैसा या फिर बाकी जो चीजें हैं। ये एक लंबा टॉपिक है, इस पे बात हो सकती है बाद में। लेकिन उसके ज़हन को इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वो इस चीज को अपने लिए एक बहुत बड़ा कारनामा समझता है और उसे ये कह दिया जाता है कि आप सीधे जन्नत में जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पाकिस्तान में रहकर तालिब इल्मों की ज़हन साजी कर रहे थे और इनका मंसूबा जो है वो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल के साथ मैंने लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो बंदा है इसका नाम है डॉक्टर उस्मान काजी, एक यूनिवर्सिटी का लेक्चरर है, लेकिन असल में भारत के लिए काम करने वाला खुफिया एजेंट। वो नौजवानों के ज़हनों को जहर आलूद करके इन्हें खुदकुश बम्बार बनाने का मास्टर माइंड था। उसने अपने मुल्क की जमीन को आग और खून में जलाने का प्लान बनाया, यानी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान में धमाकों का प्लान। यौम आज़ादी के दिन पूरे बलूचिस्तान में एक के बाद एक खुदकुश हमले होने थे, लेकिन सलाम है उन गुमनाम हीरोज को जिन्होंने इस हमले को नाकाम बनाया। लेकिन पाकिस्तान के हीरोज ने कमाल कर दिया। 11 अगस्त को एक खुदकश बमबार पकड़ा गया, उसने तफ्तीश में सब कुछ उगल दिया। उसकी निशानदही पर प्रोफेसर के रूप में छुपा हुआ ये भारतीय मोहरा भी गिरफ्तार हो गया और यूं आजादी के दिन की बर्बादी जश्न में बदल गई। एक खुदकुश बमबार जो है उसको हमारी फोर्सेस ने पकड़ा और तफ्तीश में उसने कहा कि असल में जो मोहरा है वो एक प्रोफेसर है और वो भारत का जो है वो बैक्ड है। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि ये नेटवर्क सिर्फ एक हमले के लिए नहीं बल्कि पिछले कई बरसों से मुल्क को 32 मुख्तलिफ धमाकों से झंझोड़ चुका था, लेकिन अब खेल बदल गया था। ये वो हीरोज हैं जिनके नाम शायद कभी किताबों में ना आए, लेकिन जिनकी बहादुरी ने पाकिस्तान को एक बड़े क़यामत खेज दिन से बचा लिया। ये हैं हमारे असल मुहाफिज, ये हैं हमारे असल हीरो जिन्होंने इस हमले को नाकाम बनाया। अगर आप ये समझते हैं कि ये एक छोटा कोई मंसूबा था तो आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। एक प्रोफेसर जो कि यूनिवर्सिटी के बच्चों की ज़हन साजी करके 32 दफा पाकिस्तान को ठेस पहुंचा चुका था, अगर यौम आज़ादी के दिन ऐसा कुछ हो जाता तो देखिए पाकिस्तान की साख इंतहाई बुरी तरह जो है वो मुतासर होती। देखें मोहसिन नकवी ने एक बयान दिया है, उसने कहा कि जो हमले ऑपरेशन सिंदूर में हम पर किए गए थे हमें उनका पहले से इल्म था। तो ये इल्म कहां से आया था? ये इल्म आया था आईएसआई की तरफ से, गुमनाम हीरोज की तरफ से। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं और इस कामयाबी को कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं?
آپ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. خدا حافظ.